हेलो एवरीवन, आ जाओ। आज हम लोग जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट 2024 के सारे सीजीएल के जितने सेट्स आए थे वो सारे सेट्स का निकाल के एक साथ मैंने असेंबल कर लिया है और सारे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को अभी मैं कंप्लीट करा दूंगी। ये आप देख रहे हो इंग्लिश बाय नीतू मैम पे, और इसको आप इस सेशन को फटाफट शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए, अब आते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा जो A to Z बैच है ये सबसे अच्छा बैच है। इसमें आपको स्पोकन भी मिल जाएगा, इसमें आपको राइटिंग स्किल्स भी कंपल्सरी इंग्लिश में इंप्रूव करा दूंगी मैं आपका। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के जितने भी बैचेस, मतलब जो आपको रिकॉर्डेड बैच चाहिए, लाइव चाहिए, वो सब कुछ मिल जाएगा। A to Z बैच है ये। और अगर आप वॉल्यूम 1 मुझसे पढ़ना चाहते हो तो वॉल्यूम 1 भी पढ़ सकते हो। ये रहा, सिर्फ इंग्लिश चाहिए, पूरा कंप्लीट कोर्स जितने भी टीचर्स हैं हमारे ऑफलाइन में सबका मिला के भी आपको कोर्स मिल जाएगा। चलो, अब मैं चलती हूँ। सबसे पहले आपको जो सारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट है वो पूरा एक साथ खत्म करेंगे आज। देखो, शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock। यहाँ पे क्या होगा जरा बताना। स्टेनोग्राफर के लिए है ना कुमुद, स्टेनोग्राफर का जो बैच है वो ले लो। शी हैज बीन स्टडिंग, जब आप पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन करते हो तो क्या लगाते हो बताना। अब बहुत जल्दी जल्दी आंसर देना। ईशान शंकर, वेरी गुड। हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सेंस लगाते हैं। आंसर यहां पे आपका हो गया स्टडिंग सिंस 2 o'clock। फॉर का इस्तेमाल हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। मैं कहना चाह रही हूं वो लड़की जो है वो 2 बजे से पढ़ रही है, तो क्लॉक के साथ आप सिंस लगाते हो। नेक्स्ट आओ, आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई एम बॉर्न। जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से मैं हैदराबाद में रह रहा हूं। इसका आंसर फटाफट बताओ तो क्या होगा। जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से मैं हैदराबाद में रह रहा हूं, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताना। वेरी गुड। जब आप पैदा हुए तब से, देखो बेटा ध्यान से, जब आप पैदा हुए, वो अभी पैदा होते हो नहीं बोलना चाहोगे, आप कहोगे जब मैं पैदा हुआ। ये पास्ट की बात है। वेरी गुड ईशान शंकर, वेरी गुड। सार्कास्टिक, बहुत अच्छा। वेदांत, बहुत सही। ज्योति, यस। देखो यहाँ पे आई वॉज बोर्न होगा क्योंकि आप पैदा हो चुके, ये पास्ट है। आंसर इज 4। जब आप पैदा हुए, देखो सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट ही होगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ, रेयर स्पीशीज ऑफ फ्रॉग्स वर वेरी क्विक आइडेंटिफाइड बाय स्टेला। स्टेला ने, जो मेढक है, उनके जो सबसे विरले जो पाए जाने वाले स्पीशीज थे उनको बहुत ही फास्ट उसने आइडेंटिफाई कर लिया। थर्ड का आंसर बताना, और आंसर बताते जाओ फटाफट, बहुत जल्दी बताना। बताओ क्या होगा। वेरी गुड शंकर, बहुत अच्छा। देखो सही सब कर रहे हो। इंग्लिश एशिया, बहुत अच्छा। यानी कि फ्रॉग्स वर वेरी क्विकली आइडेंटिफाइड। जब भी आप वर्ब के लिए इस्तेमाल करोगे तो आप एडवर्ब लगाओगे। जब आप वर्ब के लिए इस्तेमाल करते हो तो आप एडवर्ब का इस्तेमाल करते हो। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, और ये क्विकर जो है ये एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री है। हमें क्विकली चाहिए। रेयर स्पीशीज ऑफ फ्रॉग्स वर वेरी क्विकली, यस। देखो आंसर 2 है। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आ जाए हम। ही वॉज एन इररिस्पॉन्सिबल पर्सन, वो बहुत ही गैर जिम्मेदार व्यक्ति था। टू द मैटर ऑफ टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि अपने दायित्व के मैटर्स में, जब आप अपने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के मामले में, वो बहुत ही गैर जिम्मेदार व्यक्ति था। बताओ क्या होगा जल्दी से। यस दिव्यांशु, क्विकली इज एन एडवर्ब, और आइडेंटिफाइड के लिए क्विकली ही आता। वेरी गुड ईशान शंकर, बहुत अच्छा। इन द मैटर, यानी कि यहां पे हम बात कर रहे हैं
कि दायित्व, अपनी जिम्मेदारी लेने के मैटर में तुम लोग 1 2 1 2 आंसर दोगे तो वो सही नहीं। आप आंसर लिखो, ठीक है, आप आंसर लिखो। हालांकि सब 2 लिख रहे हो, बहुत सही लिख रहे हो, कम से कम इन तो लगा दो। राइट, क्या है? इन द मैटर ऑफ टेकिंग अप रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि जिम्मेदारी लेने के मामले में। चलो नेक्स्ट करें। बेटा आप लोग को किसी तरह का कोई हेल्प चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप भी चाहो तो कर सकते हो, मुझे भी कर सकते हो। यहाँ शिवम भी बैठा है, हिमांशु भी बैठा है, किसी को भी व्हाट्सएप कर दो। मुझे आप कर सकते हो 8860333003 में। चार्ल्स डार्विन इज रिनाउंड, मतलब फेमस, फॉर हिज बुक ऑन इवोल्यूशन। किस पर, किस बुक के लिए फेमस है? ऑन द बुक ऑफ इवोल्यूशन, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये जो बुक है उसका नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, विच लेड डाउन अ ट्रेजर ऑफ substantiation that evolution occurs and projected a mechanism that is natural selection for how it does so। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमारे पास जो 4 ऑप्शन है इसमें कोई भी नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन नहीं है, यानी इसके बदले में कौन सा फिट होने वाला है। देखो सब्सटेंसिएशन तो सब में है, ट्रेजर भी सब में है, यानी कि फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है कि लेड डाउन होगा, लेड इनटू होगा, लेड अबाउट होगा, लेड अवे होगा कि लेड आउट होगा। ये चारों बताओ क्या होगा? लेड आउट होगा। ध्यान से सुनना, जब भी आप, सबका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं सबका मीनिंग समझा दूं, यहां पे सबका मीनिंग मैंने दिया है। सबसे पहले ले आउट का सेकेंड फॉर्म लेड आउट है। ले आउट का मीनिंग होता है टू प्रेजेंट और डिस्प्ले और एक्सप्लेन समथिंग इन अ क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ध्यान से सुनना, चार्ल्स डार्विन ने अपने बुक में इस बारे में बहुत अच्छे से क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड वे में एक्सप्लेनेशन दिया है। यानी लेड आउट हमें सबसे अच्छा मीनिंग दे रहा है। अब बोलोगे बाकी क्यों नहीं हो सकता? ले इनटू का मतलब है टू क्रिटिसाइज और अटैक समवन और समथिंग हार्शली। ले अवे का मीनिंग है कुछ चीज किनारे अलग हटा के रख देना ताकि आप फ्यूचर यूज में कर सको। दिस मीन्स अगर आप देखो तो ले इनटू, लेड आउट, लेड अबाउट, लेड अवे, इन सब का अगर आप देखोगे तो सिर्फ 3 है जो इसमें प्रॉपर मीनिंग दे रहा है। पहला है लेड आउट, यानी एक्सप्लेन करना अच्छे से। लेड इनटू, इसका मतलब है क्रिटिसाइज करना। एंड लेड अवे का मतलब है किनारे हटा के रख देना। ठीक है, दिस मीन्स हमें वो वर्ड चाहिए जो सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि चार्ल्स डार्विन ने अपने बुक में किया क्या था। उन्होंने अपने बुक में जो किया था वो एक्सप्लेन किया था पूरा कंप्लीट इवोल्यूशन के थ्योरी को, इसीलिए 4 होगा। ये क्वेश्चन में सब लोग फंसे थे। ये बात बिल्कुल सही है कि आपसे 1-2 क्वेश्चन में आप फंसोगे जब बहुत सिमिलैरिटी दे देता है ना, सब वर्ड्स एकदम सिमिलर वर्ड्स देता है, तब फंस सकते हो। गौरव वॉज नो गुड दैन अ फुलिश पर्सन। सबसे पहले देखो इस ग्रामर को, अब यहां पे नो गुड दैन है ना? दैन के पहले क्या आता है बताओ? कुछ पढ़ाया था आपको एडजेक्टिव में, और उसके साथ आंसर दे दो। बीपीएससी और जनरल इंग्लिश, बेटा बीपीएससी में तो सेम है यार। डाउट कैसे पूछ सकते हो बेटा? आपके ऐप में पूरा डाउट का सेक्शन बना हुआ है। वेरी गुड ईशान, वेरी गुड दीक्षा, वेरी गुड कुमुद, सही लिख रहे हो। सुनो, जब दैन लगाते हो ना तो कंपैरेटिव डिग्री लगाते हो। दैन लगाओगे तो कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे। देखो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है जब हम किसी 2 के बीच में कंपैरिजन करते हैं। सो दैन के साथ हम यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आओ।
बियॉन्ड स्किल्स, स्किल्स के भी बाहर जाके एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, ये स्किल्स, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के अलावा कंपनी सर्च फॉर एप्लीकेंट्स हु डिस्प्ले एक्साइटमेंट। एप्लीकेंट्स में एक तरह का उत्साह होना चाहिए कुछ करने का, है ना। ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस है, स्किल है, ट्रेनिंग है, सब कुछ है, लेकिन आप में एक्साइटमेंट भी तो होना चाहिए। दोज दे बिलीव शैल कैरी आउट allocated responsibilities cheerfully, खुश होके जो उनको काम दिया जाए उसको वो कैरी आउट करे। अब यहां पे इसी का मीनिंग पूछा है, देखो इनका मीनिंग पूछा। एक चीज है, फिर से वापस चलो मैं बता दूं आपको एक डिफरेंस इसमें, कि इस क्वेश्चन में जो था ना, इस क्वेश्चन में आपको एक्चुअली इसके बदले में जो कौन सा वर्ड है जो अच्छा लगेगा, जो सबसे अच्छा है, ठीक है। और यहां पे आपको इनफैक्ट एकदम सेम मीनिंग कौन निकाल रहा है। देखो कैरी आउट का मतलब है कि आप किसी का आदेश का पालन कर रहे हो, कार्यान्वित कर रहे हो। तो कैरी आउट के बदले में हम एग्जीक्यूट वर्ड डालेंगे। एग्जीक्यूट का मतलब होता है कैरी आउट करना, यानी आदेश का पालन करना। और जो एलोकेटेड होते हैं ना, वो आपको जो जिम्मेदारी दी जाती है वो होता है। तो यहां पे हमें विल एग्जीक्यूट, देखो प्रॉपर है। अब याद रखना जो आपकी ड्यूटीज होती है सेम आपका ऑब्लिगेशंस भी होता है, लेकिन एकदम कैरी आउट का एग्जैक्ट मीनिंग एग्जीक्यूट दे रहा है। डेमोन्स्ट्रेट का मीनिंग तो प्रदर्शित करना होता है, ठीक है ना। अब पिक अप का मतलब होता है अपने हैबिट में डालना, तो वो तो होगा नहीं। नहीं आकर्षित श्रीवास्तव, देख लो ध्यान से, यहां पे कैरी आउट का मतलब है कार्यान्वित करना, टू एग्जीक्यूट, टू परफॉर्म। अच्छा, परफॉर्म वर्ड से एक चीज और याद रखना, जो आप पढ़ते हो अपने पॉलिटी में, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जुडिशरी होता है, ये सब आपके पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। एग्जीक्यूटिव देखना, जो भी लेजिस्लेचर कानून बनाता है ना उसको कार्यान्वित करता है, उसी का पालन करवाता है, उसको परफॉर्म करता है। तो इसीलिए एग्जीक्यूट परफॉर्म करता है, कैरी आउट करता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ, द मदर आस्क्ड द चाइल्ड, विल यू टेल मी हु डिड accompany यू टू द एयरपोर्ट। मदर ने पूछा कि तुम्हारे साथ कौन गया था एयरपोर्ट। हु डिड accompany यू नहीं होगा, हु accompanied यू होगा। जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हो तो नेगेटिव में डिड आता है, इंटरोगेटिव में डिड आता है, पॉजिटिव वाक्य में डिड नहीं आता, सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। हु accompanied यू, तुम्हारे साथ एयरपोर्ट कौन गया था। देखो ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो आपका है स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह और केडी लाइव, ये दो को तो जरूर ही ज्वाइन कर लो। और एक और है गोल्डन रूल्स का भी चैनल है, उसको भी चाहो तो देख सकते हो। नेक्स्ट आओ, सत्या इज ऑलवेज ग्रेट टू हिज फ्रेंड्स हु हेल्प्ड हिम व्हेन ही वाज इन ट्रबल। जब भी सत्या ट्रबल में होता है ना, जब भी वो ट्रबल में रहा था, उसके फ्रेंड्स ने उसकी जो हेल्प की थी, उसके प्रति सत्या क्या होगा भाई, कृतज्ञ होगा, एहसानमंद होगा। तो कृतज्ञ और एहसानमंद के लिए कौन सा वर्ड है, ग्रेटफुल। लेकिन ग्रेटफुल में ये मत लगा देना, ये है GRATE होता है ग्रेटफुल में, ठीक है, देखा। नेक्स्ट आओ, द टीम ऑलवेज एंटिसिपेट, हमेशा वो पहले से उनको पूर्व अनुमान रहता है, अब बॉलिंग फ्रेंडली पिच ऑन देयर इजी विक्ट्री इन द T20 मैचेस। कि जो बॉलिंग फ्रेंडली पिच होगा, है ना। और पिच किस चीज के लिए चाहिए उनको, बॉलिंग फ्रेंडली पिच अपने इजी विक्ट्री के लिए। यहां पे देखो प्रेपोजिशन का ही मिस्टेक है सिर्फ सब में, तो फॉर देयर इजी विक्ट्री होगा ना, अपनी इजी विक्ट्री के लिए चाहिए। पिच फॉर, वेरी गुड,
तुम लोग बहुत सही कर रहे हो। देवरूपा, अरे देवरूपा कहाँ से पहुंच गई तुम? हाँ, मनीष, ईशान, वेरी गुड, कुमुद, आकर्षित श्रीवास्तव, विश्वकर्मा, मनीष, रोशन, बहुत अच्छा। देखो नेक्स्ट आओ, मायरा हैज द एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स। बेटा मैथमेटिक्स में अगर आप अच्छे हो तो आपका एप्टीट्यूड होता है, ठीक है ना। एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स नहीं होता है, एप्टीट्यूड होता है। किसी भी सब्जेक्ट में आपका एप्टीट्यूड होगा। एस्ट्यूट का मतलब तो चालाक होता है, देखो चतुर, वेरी क्लेवर। ऑल्टीट्यूड तो ऊंचाई होता है, ऑल्टीट्यूड ऊंचाई, यस, ठीक है। एप्टीट्यूड का मतलब हो गया प्रतिभा, किसी चीज को करने की एबिलिटी। एंड एटीट्यूड तो आपको पता ही है, आपका व्यवहार का जो तरीका होता है वो आपका एटीट्यूड होता है, ठीक है। देखो बताओ कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, द वेडिंग वॉज पुट ऑन अंटिल जनवरी, यानी ये जो वेडिंग था, जो होने वाला था, उसको टाल दिया गया है जनवरी तक। तो बेटा कोई चीज टाल दिया जाता है ना तो पोस्टपोन किया जाता है। पोस्टपोन का होता है पुट ऑफ, पोस्टपोन इज पुट ऑफ। पुट ऑन इज पहनना, लगाना, वेट गेन करना, यहां पे पुट ऑन यूज होता है। पुट डाउन का मतलब नीचे रख देना, एंड पुट अप कोई चीज ऊपर लगाना, देखो मीन्स टू रेस और डिस्प्ले समथिंग। पुट अप है ना, कोई चीज लगाना डिस्प्ले में। तो यहाँ पे पुट ऑफ होगा। पुट ऑफ का मतलब देखो लंबित करना, यानी पोस्टपोन करना। पुट ऑफ का मीनिंग है टू पोस्टपोन, ठीक है। मैं सारा जितना सेंटेंस इंप्रूवमेंट सीजीएल 2024 में आया वो सारा कंप्लीट कर रही हूं, देख लो। नेक्स्ट आओ, इट इज वेरी हार्ड फॉर हर टू प्रोवाइड द नेसेसिटीज ऑफ हर फैमिली। नहीं भाई, अपने परिवार के लिए, ठीक है ना, अपने परिवार के लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं वो प्रोवाइड करना। बेटा किसी को कुछ प्रोवाइड करते हो ना तो यू प्रोवाइड दैट थिंग टू दैट पर्सन, ठीक है। देखो जैसे अगर कोई चीज किसी को दे रहे हो तो क्या कहते हो, गिव इट टू हिम। तो आप कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हो तो टू समवन होगा। और ऐसे भी मैंने प्रेपोजिशन में पढ़ाया है कि प्रोवाइड के बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हो तो प्रेपोजिशन टू आता है, ठीक है। इफ इट हैड नॉट रेन्ड दे वुड नॉट हैव पोस्टपोन्ड। बोलोगे सीधा कैसे पहुंच गए? बेटा हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में पढ़े हुए हैं। कंडीशनल सेंटेंस से इफ वाले भाग में हैड प्लस V3, तो सेकेंड भाग में वुड हैव प्लस V3। ये देखो अगर रेन नहीं हुआ होता तो वो प्रोग्राम को पोस्टपोन नहीं करते, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन आप बताना, आसान क्वेश्चन है इसीलिए आपसे पूछ भी रही हूं, फटाफट जल्दी बताओ तो। नो मैटर हाउ हार्ड वर्क यू, योर बॉस विल नॉट रिकॉग्नाइज योर एफर्ट्स। चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारे बॉस एफर्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। बताओ क्या होगा? यस, वेरी गुड। नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क होगा ना, है ना। वेरी गुड, हार्ड यू वर्क, क्योंकि हाउ के साथ हार्ड तो लगा दिया, लेकिन सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा ना, वर्क सब्जेक्ट के बाद आएगा। नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क, ये होगा ना। वेरी गुड बेटा, हार्डली तो बिल्कुल नहीं होगा मनीषा। हार्डली का मतलब है मेहनत करता ही नहीं है, यहां पे मेहनत करने वाली बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट नाउ, एज द रूलर्स ऑफ द प्लैनेट, इस प्लैनेट का जो रूलर्स है, जो राज करते हैं, like to think that humans like to think that जो इंसान है वो क्या सोचते हैं, that it is the largest creatures that will emerge victorious। victorious का मतलब होता है जीत के साथ, हम उभरेंगे
और हम महसूस करते हैं कि भाई हम सबसे बड़े प्राणी इस धरती के, जो जीत के साथ उभरेंगे फ्रॉम द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, यानी सर्वाइवल का जो स्ट्रगल है उसमें हम विक्टोरियस होंगे। यस, वेरी गुड ईशान, सार्कास्टिक, बहुत बढ़िया। देखो सब सही जवाब दे रहे हो आप लोग। क्यों? क्योंकि भाई हम बात कर रहे हैं क्रिएचर्स की, ह्यूमंस की, तो फिर इट कैसे होगा? दे होगा ना, बहुत सारे हैं ना। सेकेंडली, लार्जेस्ट के साथ सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द आता है, तो यहां पे ये दो है दे आर, लेकिन लार्जेस्ट के साथ तो दे आएगा। दे आर द लार्जेस्ट क्रिएचर्स। देखो ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, नेक्स्ट आओ। Sivamani is working as an electrician for the past 20 years, 22 years. पिछले 22 सालों से शिवमणि काम कर रहा है इलेक्ट्रीशियन के रूप में। क्या होगा बताना? बिट्टू बेटा, अब खाली है ना, प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करो मेरे साथ और सारे एक्सप्लेनेशन के साथ, एकदम हो जाएगा। वेरी गुड। शिवमणि हैज बीन वर्किंग, हैज बीन वर्किंग, क्यों? क्योंकि फॉर के साथ अगर टाइम दिख रहा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा और शिवमणि सिंगुलर है, तो इसलिए हैज लेगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ। रोहन एक्सरसाइज्ड एंड एट अ लॉट लेस्ट ही शुड नॉट बी वीक। रोहन ने एक्सरसाइज भी बहुत किया और बहुत खाया भी, ताकि ऐसा ना हो कि कमजोर हो जाए, क्योंकि जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं वो कमजोर हो सकते हैं ना। तो उसने एक्सरसाइज भी बहुत किया और खाया भी बहुत, कि यही ऐसा ना हो कि वो कमजोर हो जाए। अब बताओ क्या होगा, जल्दी बताना। रोहित यादव 12th पास कर लिए हो तो फटाफट दिल्ली आ जाओ, अगर दिल्ली आ सकते हो तो। हम लोग बहुत फर्स्ट क्लास अपना फैसिलिटीज प्रोवाइड करने जा रहे हैं अब आपको आजादपुर मेट्रो स्टेशन में, जहां पे सारे फायर नॉर्म्स और सारे जितने भी सरकारी नॉर्म्स है उनका पालन करते हुए आपको बहुत ही सिक्योर एनवायरनमेंट में आपका ऑफलाइन क्लास चलेगा, एक प्रेमिसेस में और बहुत बढ़िया प्रेमिसेस में। चलो फटाफट आ जाओ दिल्ली। वेरी गुड। लेस्ट का जोड़ा शुड तो होता है, और लेस्ट का जोड़ा शुड तो होता है, लेस्ट का जोड़ा शुड होता है, लेकिन शुड के बाद ये नॉट नहीं लग सकता, इसीलिए लेस्ट शुड वाले केस में नॉट नहीं आता, ये ध्यान रखना। ठीक है, लेस्ट का जोड़ा शुड होता है लेकिन नॉट नहीं आता। डू यू नो वेयर डज शी रिसाइड? क्या तुम जानते हो वो रिसाइड कहां करती है? क्या तुम जानते हो वो रिसाइड कहां करती है ना? जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और WH फैमिली बीच में आता है, हम आपको याद दिला दे, जब WH फैमिली बीच में आता है तो उसके बाद का स्ट्रक्चर क्या होता है, जरा बताना। अभिषेक बस दिल्ली आ जाओ तुम चुपचाप से। 9, क्या है नंबर? 9555108888 पे कॉल करके पूरा डिटेल ले लेना। वेरी गुड माही। क्योंकि यहां पे जब WH फैमिली बीच में आता है ना, तो हम इंटरोगेटिव वाक्य नहीं लगाते, हम एसर्टिव लगाते हैं। एसर्टिव का मतलब होता है आप पॉजिटिव या नेगेटिव इस्तेमाल करो, इंटरोगेटिव नहीं। वेयर शी रिसाइड्स, शी है तो रिसाइड्स लगाओगे ना, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट आओ। अ कंप्यूटर कांट फंक्शन विदाउट इट्स मदरबोर्ड। एक कंप्यूटर बिना अपने मदरबोर्ड के काम नहीं कर सकता। बताओ कौन सा होगा इसमें, जल्दी से। ऑफलाइन क्लास बेटा दिल्ली में चलता है, पटना में, जयपुर में, दिल्ली में भी 4 से 5 सेंटर्स है। बताओ क्या होगा? वेरी गुड ईशान। बेटा यहां पे अगर हम इट एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो इट इज हो जाएगा। इट्स मदरबोर्ड, कोई नॉन लिविंग और सिंगुलर होता है तो उसका इट्स होता है ITS। ठीक है,
नेक्स्ट आओ, हिज हाउस इज स्मॉलर देन यू, उसका घर तुम्हारे से छोटा है। क्या आंसर दोगे बताना? उसका घर तुम्हारे से छोटा है, जल्दी बताओ। यस ध्रुव, पजेसिव हमें एडजेक्टिव है वो, ITS जो है ना वो पजेसिव एडजेक्टिव है। नहीं अभिषेक, दिल्ली में मुखर्जी नगर आ जाओ। हरीश बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। आप मेरे उसका घर, उस लड़के का घर का कंपैरिजन मैं आपसे नहीं कर सकती हूं, आपके घर से करूंगी, यानी योर हाउस से करूंगी। लेकिन क्योंकि हाउस को रिपीट नहीं करना चाहती हूं मैं, तो मैं प्रोनाउन योर्स लगाऊंगी। हिज हाउस इज स्मॉलर दैन योर्स। यहां पे प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हमने प्रोनाउन में सिखाया है, वहां पे देखना है आपको। नेक्स्ट, शी वॉज फूलिश इनफ टू थिंक दैट शी बी कंप्लीटली सेफ नाउ। वो बहुत ही मूर्ख थी, ये सोच रही थी कि वो बिल्कुल सेफ है। बताओ क्या होगा, बोलो बेटा, ध्यान से देखो। यहां पे नाउ की बात हो रही, इस चीज पर जोर दो। यस सागर, वेरी गुड। मधुर, यस ईशान, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सुनो ध्यान से। हालांकि आप कहोगे कि मैम सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से है, तो आगे पास्ट चलेगा। यहां पे इस नाउ ने सारा खेल चेंज कर दिया। नाउ है तो हम प्रेजेंट की बात करेंगे। शी इज कंप्लीटली सेफ नाउ। ये देखो। नेक्स्ट आओ बेटा, ये बहुत बढ़िया से आपको 2024 का सारा सीजीएल का जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है एक जगह खत्म करा दे रही हूं मैं, तो इस चीज को शेयर कर लो। नो सूनर डिड मिस्टर प्यारी मिश्रा फिनिश her chemistry lecture that the students began to leave। जैसे ही केमिस्ट्री की टीचर ने केमिस्ट्री की क्लास खत्म की, वैसे ही बच्चे निकलने लगे। बताओ क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत सही। देखो, नो सूनर का जोड़ा दैन होता है, नो सूनर का जोड़ा दैन। ठीक है, डिटेक्टिंग एरर की किताब कहाँ है? क्लियर हो गया? नेक्स्ट आओ, दिस बुक गिविंग अस मच इंफॉर्मेशन। ये किताब मच इंफॉर्मेशन दे रही है। This book giving us much information about our freedom fighters। बताओ क्या होगा? This book क्या होगा? ये देखो, डिटेक्टिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसका जो कॉम्बो है वो आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में और kdpublication.com में। जाके वहां से ये दोनों ले लो। 2010 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चंस पूरा मैंने सॉल्व किया है, इसलिए इसमें एरर की बहुत आपको, मतलब जो कहते हैं ना, एरर फ्री बुक मिलेगा। और ये किताब आपको अभी कुछ डिस्काउंट के ऑफर में भी मिलेगा, क्योंकि 22 मई को मेरा बर्थडे है, तो 22 मई को आपको सारे बुक्स पे भी बहुत अच्छे ऑफर्स मिलेंगे, वो देख लेना। चलो, एक बुक की बात हो रही है तो गिव्स होगा, गिव्स आस, तो गिव्स आस तो यहां दो जगह है, लेकिन इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ मेनी नहीं, मच होगा, इसलिए आंसर है गिव्स अस मच इंफॉर्मेशन। देखो, ठीक है अभिषेक मिश्रा, बेटा सारी किताबें मैंने लिखी है, तो इसलिए वॉल्यूम 1 तो एक ऐसी किताब है जो आपको पढ़नी ही चाहिए। और मैं आपको कल मोस्ट प्रोबेबली एक बहुत बढ़िया सा 15 मिनट में कैसे इंग्लिश की तैयारी शुरू करें और कैसे करें, वो मैं आपको बता दूंगी। चलो नेक्स्ट आओ। Aesthetic value is specifically a way in which we can get positive conclude value from the world at large। ये कह रहा है कि एस्थेटिक वैल्यू स्पेसिफिकली एक ऐसा वे है जिससे हम बृहत रूप से देखा जाए तो वर्ल्ड से
हम पा सकते हैं पॉजिटिव कंक्लूड वैल्यू। अब बताओ क्या होगा यहां पे। सबसे पहले यहां पे आप आंसर करो, फिर मैं बताऊं। निखिल, तुम भी 22 मई को पैदा हुए। अनामिका 3 बोल रही है, यस। इपाक्षी गोयल 3, वेरी गुड। मनीषा 3, यस। क्योंकि हम कंक्लूड को वैल्यू यानी इस नाउन के एडजेक्टिव के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। कंक्लूसिव वैल्यू बिल्कुल सही है। ये कॉन्ट्रास्टिव वैल्यू क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट हो सकता था। और कॉन्वलेसेंट का मतलब तो होता है जब बीमारी से ठीक होता है, और कोई फिट भी नहीं हो रहा है। देखो, कंक्लूसिव वैल्यू, हम पॉजिटिव एकदम निष्कर्ष निकालता हुआ वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं वर्ल्ड से एट लार्ज। ठीक है, यहां पे कोई भी मीनिंग फिट नहीं हो रहा है। एक तो ये कॉन्ट्रास्ट होता, इसका मतलब बिल्कुल अलग, एकदम उलट जिसको कहते हैं। कॉन्वलेसेंट मीन्स ठीक होना बीमारी के बाद, एंड कॉन्वल्सिवस जैसे होता है कुछ चीज मरोड़ना, वो होता है। मतलब कोई भी मीनिंग फिट नहीं हो रहा है, तो कंक्लूसिव वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट आओ। रंजीत फेल्ड इन ऑल हिज एग्जाम्स। रंजीत सारे एग्जाम्स में फेल कर गया, as he had been addicted of social media, क्योंकि उस सोशल मीडिया का उसको नशा हो गया था। अब बताओ कौन सा होगा। सोशल मीडिया का नशा हो गया था, कौन सा होगा जल्दी। वेरी गुड, एडिक्टेड के साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है टू, एडिक्टेड टू सोशल मीडिया। ठीक है, एडिक्टेड के साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है टू, एडिक्टेड टू सोशल मीडिया। नेक्स्ट आओ। A herd of cattle consists of related females, cubs, and a small number of adult males. अब हमें यहां पर कोई भी मेल और फीमेल से तो पता ही नहीं चल रहा है कि किन जानवरों के ग्रुप की बात हो रही है। खाली कब से कोई बात पता चल रही है, बताओ क्या, कौन से जानवर है, जल्दी बताना। एसएससी का कीड़ा, वेरी गुड। कॉन्वलेसेंट का रिक्यूपरेट लिख दिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ईशान, मुस्कान एंड ऑल, वेरी गुड। देखो, कब से पता चल रहा है कि लायंस के ग्रुप है। ठीक है, क्योंकि लायंस के ग्रुप में ही कब्स होते हैं। अगर कैटल होता ना तो उसके बच्चे काफ कहलाते हैं, काफ हो जाता, राइट। यानी कि कब्स जो है ना वो लायंस के ग्रुप को कब्स कहते हैं। ठीक है, हालांकि चारों बिल्कुल सही ग्रुप का नाम लिखा है। वुल्व्स के ग्रुप को पैक कहते हैं, पैक ऑफ वुल्व्स। फिश, स्कूल ऑफ फिश। एंड बर्ड्स के ग्रुप को भी फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कहते हैं। नाम बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन कब से पता चल रहा है कि हम लायंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ। इट इज नथिंग एल्स योर प्राइड विच मेक्स यू से सच अ थिंग। कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारा घमंड है जो ये बोलने पर तुम्हें फोर्स कर रहा है। बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। इट इज नथिंग एल्स योर प्राइड, क्या है वो जोड़ा जो है, मैंने आपको कंजंक्शन में पढ़ाया हुआ है। बताना उस जोड़े का नाम क्या है। नथिंग एल्स, आगे। बट, यस ध्रुव, वेरी गुड। नथिंग एल्स बट, नथिंग एल्स का जोड़ा है बट, नथिंग एल्स बट योर प्राइड। देखो यहां पर ये दो जगह है, नथिंग एल्स बट योर प्राइड विच मेक्स होगा ना, क्योंकि प्राइड सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, राइट। यानी है तो दो आंसर, लेकिन ये सही और ये गलत, क्योंकि यहां पे प्राइड के साथ प्लूरल वर्ब थोड़ी लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। नेक्स्ट हाउ। द चीफ गेस्ट कंक्लूडेड हिज स्पीच as he requested to stop by the organizers. चीफ गेस्ट ने फटाफट अपना जो स्पीच दे रहा था उसको कंक्लूड कर लिया, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया। अब देखो,
बाई प्लस ये सब्जेक्ट है, इसका मतलब है ये पैसिव वॉइस है। बाई प्लस सब्जेक्ट अगर लास्ट में है तो पैसिव वॉइस होगा ना। बताओ कैसे करें। He was requested, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, क्योंकि इसे रिक्वेस्ट किया गया ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा। पैसिव वॉइस डिटेक्टिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बताना, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स and the relief open to them in case they did not get their money's worth of goods and services has rightly been identified as the first priority। यानी ये अवेयरनेस लोगों के बीच में फैलाना कि कंज्यूमर्स के अधिकार क्या है, और अगर आपको अपने पैसे का पूरा मोल और सर्विस जो चाहिए आपको उसका पूरा वैल्यू नहीं मिलता है तो आपके पास रिलीफ यानी क्या क्या समाधान है आपके पास, है ना। ये स्प्रेड करना, ये अवेयरनेस स्प्रेड करना फर्स्ट प्रायोरिटी है। बताओ, दे डिड नॉट गेट द मनी इज वर्थ, इसको हम किसी से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? बोलो, कोई जरूरी तो नहीं है। विल नॉट क्यों लगाओगे बेटा? आपको जो सर्विस के लिए आपने पैसा पे किया है, अगर उस सर्विस का पूरा वर्थ नहीं मिला, आपका पैसे का वर्थ नहीं प्राप्त हुआ, नहीं मिलेगा तो थोड़ी जाओगे आप, वो तो फ्यूचर टेंस हो गया। आपको नहीं मिलता तब ना आप कंज्यूमर कोर्ट जाते हो। तो नो, कोई हमें हमें रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर ये सेकंड ऑप्शन नहीं होता तो हम फर्स्ट मार्क कर सकते थे, अगर सेकंड नहीं होता तो दे वर अनेबल टू गेट, ये कर सकते थे। लेकिन यहां तो नो एरर की बात हो रही है। मिस्टर आदिल called back but he wasn't able to find the scooter part he needed। called back कैसे होगा? आदिल ने खोजा होगा, अपने स्कूटर का कोई पार्ट खराब हो गया होगा, उसको खोजा होगा और उसको नहीं मिला होगा। अब सुनो, हमें अगेन फ्रेजल वर्ब चाहिए। अगर इधर उधर खोजा होगा तो कॉल्ड अराउंड होगा, इधर उधर, ठीक है ना। कॉल ऑफ का मतलब तो हो जाता है कैंसिल, तो कॉल अराउंड होगा क्योंकि इधर उधर खोजने की बात होगी। देखो, हाँ सही है, कॉल अराउंड। कॉल अराउंड, खाली ऐसे सोचो ना, अराउंड चारों तरफ गया, अराउंड घुमा फिरा कि कहीं मिल जाए मेरे स्कूटर का पार्ट। मीन्स टू कॉन्टैक्ट वेरियस पीपल और प्लेसेस टू फाइंड समथिंग which fits here in the context of searching for a scooter part। call down का मीनिंग क्या है? summon someone, किसी को आदेश देना या बुलाना जो आपसे लोअर पोजीशन में हो। कॉल ऑफ का मतलब कैंसल, एंड कॉल अप टू का मतलब ही समन करना होता है। कोई हायर पोजीशन में है तो कॉल अप टू, एंड कॉल डाउन जो नीचे पोजीशन में है। हालांकि आपको कॉल ऑफ के बारे में आता है। एंड कॉल अराउंड ऐसे समझना कि चारों तरफ आप अराउंड पूछ रहे हो कि यार मेरे स्कूटर का पार्ट मिलेगा क्या तुम्हारे दुकान में, ऐसे। I had not only helped her by giving hints but also with providing her links। हमने सिर्फ उसे हिंट देके ही नहीं बल्कि लिंक्स प्रोवाइड करके भी हेल्प किया। बेटा हेल्प तो दोनों तरीके से किया। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? बोलो। ये मैंने पढ़ाया आपको, मिसप्लेस्ड कंजंक्शन में पढ़ाया हुआ है। वेरी गुड ईशान शंकर, आज सारे आंसर सबसे पहले दे रहा है। देखो, आई हेल्प्ड हर, बेटा हेल्प तो हमने किया ही है, दोनों मामले में हेल्प किया है। आई हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय गिविंग हिंट्स बट ऑल्सो विथ प्रोवाइडिंग हर लिंक्स, यानी लिंक्स प्रोवाइड करके भी और हिंट देकर भी, दोनों तरीके से मैंने हेल्प किया है। और हेल्प तो दोनों तरीके से किया है, इसलिए हेल्प तो सबसे पहले लगेगा, हेल्प तो सबसे पहले लगेगा।
हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय, ये होगा, देखो, क्योंकि हेल्प तो दोनों तरीके से किया है, तो हेल्प्ड हर पहले लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, पॉजिटिव सेल्फ टॉक हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन वन सेल्फ वर्थ। अगर आप अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते रहोगे तो आप पर ग्रेट इफेक्ट होगा अपने सेल्फ वर्थ पे, यानी आपको वर्थलेस फील नहीं होगा अगर अपने साथ आप पॉजिटिव बातें करोगे तो। बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर, जल्दी से बताना। हम्म, हाँ, यस, वेरी गुड, क्योंकि हम सीधा सेल्फ टॉक की बात कर रहे हैं जो सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे ना, हैज अ ग्रेट इफेक्ट। बेटा ये जो इफेक्ट है ये वर्ब है, हमें नाउन चाहिए, हैज अ ग्रेट इफेक्ट होगा। देखो हमें पता था तुम लोग वन कर दोगे क्योंकि तुम लोग नाउन और वर्ब भी याद नहीं रखोगे। नियति ने सही किया है, इफेक्ट हमें नाउन चाहिए। देखो नेक्स्ट हाउ, आरुष्य परचेज्ड द मोस्ट गुड ऑफ ऑल द सूट्स केप्ट इन द शॉप। जो शॉप में सबसे बढ़िया सूट्स थे ना वो आरुष्य ने परचेज किया। अब बताओ सबसे बढ़िया के लिए कौन सा यूज करोगे, जल्दी बताना। सबसे बढ़िया के लिए द बेस्ट, वेरी गुड, द बेस्ट, ये हो गया। द के साथ हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाते हैं, और ऐसे भी पता चल रहा है क्या कि जितने सूट्स है उनमें से सबसे बढ़िया वाले सूट, ठीक है। अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट दैन ऑल द मौर्यन एम्परर्स। ऑल द मौर्यन एम्परर्स में अशोका क्या थे, वॉज द ग्रेटेस्ट। और जब सब में से चुनते हैं तो हम कौन सा स्ट्रक्चर लगाएंगे बताओ तो जल्दी। सब में से चुनते हैं तो कौन सा लगाएंगे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द होगा। अब बेटा ग्रेटेस्ट ऑफ यहां पर है लेकिन ऑल नहीं है, तब भी बात तो वही है ना, मोरियन एम्परर्स में से ग्रेटेस्ट है। अगर ऑल हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता, एनीवे नहीं है तब भी हमें ऑफ तो लगाना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट ऑफ द मोरियन एम्परर्स। देखो नेक्स्ट, द चेयर आई हैव बॉट रिसेंटली इज कॉस्टली देन व्हाट आई बॉट लास्ट ईयर। जो चेयर मैंने अभी खरीदा है हाल फिलहाल वो पिछले साल खरीदे चेयर से ज्यादा महंगा है। अब बताओ क्या करें, जल्दी कौन सा होगा। देखो एडजेक्टिव के क्वेश्चंस दिखे हैं काफी। प्रज्ञा श्रीवास्तव मोस्ट वेलकम, आ जाओ फटाफट बताओ। यस वेरी गुड। देखो यहां पे हमें दैन के पहले कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, तो इज कॉस्टलियर होगा। देखो कंपैरेटिव डिग्री चाहिए दैन के पहले, हमेशा एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री आता है। द प्लेराइट हैज फेस्ड मेनी अप्स एंड डाउन्स इन हिज लिटरेरी करियर विच स्पैन्ड फॉर ऑलमोस्ट 30 years। प्लेराइट ने बहुत सारे जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं अपने करियर में, 30 years के करियर में। अब बताओ इनमें से कौन सा है जो इसको रिप्लेस कर सकता है, अप्स एंड डाउन्स को। बहुत ही आसान है। अविनाश बेटा अभी पूरा का पूरा ये कंप्लीट जो है ना पीपीटी, ये अभी थोड़ी देर में मैं केडी लाइव टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगी, ठीक है। उसके बाद गोल्डन रूल्स के भी चैनल पे डाल दूंगी, अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। यस, अप्स एंड डाउन्स है गुड एंड बैड टाइम्स। अप्स एंड डाउन्स का मतलब हो गया अच्छे और बुरे दिन, ठीक है। खत्म, वेरी गुड। चलो ये 37 थे और ये सब मैं सेव कर दे रही हूं। ये ध्यान रखना कि ये आपको मिल जाएगा आपके बैच में भी, अगर आप बैच भी ले रहे हो ना तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। बैच नंबर 65 अभी शुरू हुआ है जिसका क्लास अब 5 दिन हो गया है,
2 दिन मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, 3 दिन क्लास चलेगा। तो प्रैक्टिस के साथ साथ क्लास चलेगा, तो आप अपनी तैयारी के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते जाओगे ना, तो ज्यादा बेहतर होगा। कंप्लीट वॉल्यूम 1 मुझसे पढ़ना है तो ये बैच ले लेना, रामवन करके बैच है। और स्पोकन इंग्लिश का भी एक नया बैच आया है, वो भी बहुत ही लेटेस्ट बैच है, जो बैच नंबर 25 है, बहुत ही अच्छा बैच है। ठीक है, ये 14 मई से शुरू हुआ है। अगर इसके साथ आपको राइटिंग स्किल्स भी सही करना है तो कंपल्सरी इंग्लिश लेना। इसके अंदर स्पोकन आपको फ्री में मिल जाएगा, इसीलिए फिर आपको स्पोकन अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। और जो लोग स्पोकन ले चुके हैं और वो चाहते हैं कंपल्सरी में अपग्रेड करना, तो उनको online@kdcampus.org में एक मेल करना पड़ेगा। फुल कोर्स लो ना, केडी लाइव में केडी कैंपस के ऑफलाइन के टीचर्स पढ़ा रहे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप पूरा कंप्लीट कोर्स ले लो, आपको फिर कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश सब बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। और सीपीओ का भी अलग से बैच है, देख लो, सीपीओ का अलग से बैच है। अगर आप ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, स्पोकन सब लेना चाहते हो, लाइव प्लस वीओडी, वो भी आपको मिल जाएगा। और टारगेटेड बैच जो हमारा सीजीएल 2025 का है, इसमें आपको कुछ चैप्टर्स लाइव मिलेंगे, कुछ चैप्टर्स रिकॉर्डेड मिलेंगे, और लाइव भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, इसलिए लाइव भी साथ में हम करवा रहे हैं। तो ये आपका एग्जाम के पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो, आज मैंने आपका पूरा कंप्लीट सेंटेंस इंप्रूवमेंट करा दिया है। 2-3 दिन के बाद मैं आपका पूरा कंप्लीट डिटेक्टिंग एरर भी करा दूंगी, बशर्ते आप इस सेशन को शेयर करो, लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।